Very good morning, children. Today we are going to continue next chapter 11, that is soil and crops. What is soil and crops? बच्चों आज हम soil और crops के बारे में जानेंगे. The upper layer of the earth's surface is called soil, and the plants grow in the soil. We grow vegetables. We grow vegetables, fruits, and other plants in the soil also. The plants take up water and minerals, salt from the soil through the roots, and good soil produces healthy plants. Human beings and all type of animals depend directly or indirectly on the plants. So, soil is essential for life. तो बच्चों सॉइल जो है एक प्रकार से सॉइल के द्वारा ही पौधे होते हैं और पौधे के द्वारा ही मनुष्य जीवित है. मनुष्य को फूड मिलता है. मनुष्य को फूड वगैरह प्राप्त होते हैं. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में. व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट इज द लेयर्स ऑफ सॉइल. तो सबसे पहले बच्चों सॉइल क्या होता है. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक के वेदरिंग के कारण. रॉक जो है दिन में सूरज की रोशनी से गर्म होते हैं, फिर रात में ठंडे हो जाते हैं. इनके ठंडे और गर्म होने के कंटिन्यूस प्रोसेस के कारण दो रॉक्स जो होते हैं दे बिकम्स मोर ईजी वेरी वीक, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसके कारण वो नेचुरली हल्की सी चोट से ही टूट जाते हैं. मोस्ट ऑफ द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, और रॉक्स के वेरी फाइन पीसेस को रॉक्स कहते हैं. रॉक्स के वेरी फाइन पीसेस को सॉइल कहते हैं. मोस्ट ऑफ द सॉइल कंटेन कोरस पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर एंड ह्यूमस, यानी कि अधिकतर जो सॉइल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रेवल्स है, सैंड है, क्ले है, मॉइस्चर है एंड ह्यूमस ऑल्सो. What is humus? Humus is made up of rotten leaves and decayed bodies of animals and plants. Humus जो होता है बच्चों सड़े गले लीव्स, पत्तियों से, जानवरों के डेड बॉडीज से जो ह्यूमस बनता है, यानी कि एक प्रकार का मैन्योर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. द सॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि मिट्टी जो होती है कई लेयर में पाई जाती है. एंड मोस्ट ऑफ द सॉइल हैव 3 मेन लेयर, और अधिकतर मिट्टी में 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज टॉप लेयर, सब सॉइल एंड बेड रॉक. लेट अस सी वन बाय वन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दैट इज टॉप लेयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप लेयर. इट इज ओनली फ्यू इंच थिक एंड डार्क इन कलर. ये जो होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी परत नहीं होती है और ये बिल्कुल डार्क होती है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लोम, यानी कि सैंड और क्ले से मिलकर बनता है, और इसके अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो इन दिस लेयर, यानी अधिकतर पौधे इसी लेयर में ग्रो करते हैं. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सब सॉइल. द सॉइल बिलो द टॉप लेयर इज कॉल्ड सब सॉइल, यानी कि टॉप लेयर के नीचे वाली जो लेयर होती है सॉइल की, दैट इज कॉल्ड सब सॉइल. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक पीसेस, is hard, it is light in color, and its color is generally gray or red. Only trees and a few plants have roots long enough to reach the subsoil, यानी कुछ ही पेड़ के रूट ऐसे होते हैं जो सब सॉइल तक पहुंच पाते हैं. यू कैन सी इन द फिगर, यानी कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिनके जो रूट्स हैं वो सब सॉइल के पास पहुंच पाते हैं. फिगर में बच्चों आप देख सकते हो जो पहला टॉप लेयर जो अपर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड टॉप सॉइल, एंड देन सेकेंड वन जो लेयर इज दैट इज कॉल्ड सब सॉइल, एंड देन थर्ड लेयर इज बेड रॉक. लेट अस टॉक अबाउट बेड रॉक. व्हाट इज बेड रॉक? इफ़ यू डिग डीप इनफ द बॉटम ऑफ द सब सॉइल, यानी सब सॉइल के भी बहुत अधिक डीप में जाते हैं, यानी सबसे नीचे वाली लेयर पे जाते हैं, तो यू गेट द सॉइल विच इज़ हार्डर दैन द सब सॉइल एंड द लेयर कॉल्ड बेड रॉक. तो इस प्रकार के लेयर को बेड रॉक कहते हैं. यहाँ पे ज़्यादा कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक, यानी कि ऐसे रॉक जिनसे सब सॉइल बना है और सब सॉइल से टॉप सॉइल बना है. द अपर पार्ट ऑफ द रॉक्स आर सॉफ्ट and porous, while the lower parts of the hard and non-porous.
Then next we talk about life in soil. मिट्टी में जीवन. When you look at the soil in your garden, it appears to be a still and lifeless. यानी कि अगर हम गार्डन में मिट्टी को देखते हैं या फिर अपने घर के आसपास जो मिट्टी देखते हैं तो उसे हमें लगता है कि दैट इज़ लाइफलेस. बट यू एग्जामिन द सॉइल केयरफुली, यू विल फाइंड दैट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट. अगर हम ध्यान से उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल फाइंड दैट बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिट्टी के अंदर रहते हैं. देर आर प्लेंटी ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगई, बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल. यू मस्ट हैव सीन some thread like green and non-green plants in the soil also. Small animals like ant, beetles, millipedes, centipedes, scorpion, earthworm, roundworms, sandworms also live in the soil. These feed on the organic matter present in the soil. Bigger animals like rat, moles, rabbits also make the burrows or holes into the soil to live in. यानी कि इस प्रकार जो मिट्टी है वो काफ़ी जीव जंतुओं का घर होता है. यू कैन सी द फिगर. यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, रूट्स, पौधों के रूट्स तो होते ही हैं, उसके साथ बहुत सारे वर्म्स होते हैं, रैबिट्स है, रैट है, एंट है, बीटल्स है, इंसेक्ट्स है. सो चिल्ड्रन, लाइफ सॉइल इज काइंड ऑफ लाइफ. Then next we talk about crops. What are crops? Crops यानी कि जो फसलें होती है. Plants grow in fields by the farmer are called crops. यानी ऐसे पौधे जो किसानों के द्वारा खेतों में उगाए जाते हैं, that is called crops. Farmers work very hard and take a proper care of plants to grow good crops. यानी कि अच्छी फसल उगाने के लिए किसान बहुत ही मेहनत करते हैं. Let us learn what the farmers do to get a good crops. The first point we are going to discuss, that is plants need good soil. Plants need some substance for their growth. जिस बच्चों, अच्छी फसल को उगने के लिए अच्छी मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, बिकॉज मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. अगर उस मिट्टी में प्रॉपर फर्टिलिटी नहीं है तो क्रॉप्स भी अच्छे नहीं होते हैं. दीज सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. Good soil provides these nutrients to plants. If soil has a less nutrients, plants do not grow properly. So children, I am going to close this video. In the next video, I will teach you more about what do farmers do to grow good crops. Thank you.